हाय गाइज, आपका फिर से स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल कंस्ट्रक्शन टिप्स में। तो आइए दोस्तों, आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको स्टीरअप का कट लेंथ कैसे निकालना है, आपको स्टीरअप का कैलकुलेशन कैसे करना है। इसमें हम दो स्टीरअप का बताएंगे, जो एक मास्टर रिंग होता है और जो एक छोटा सा स्मॉल रिंग होता है। आपको इस तरह से रिंग आपको साइड में देखने को मिलता होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक कॉलम है जिसका साइज है 600 बाय 400। हमारे पास साइज है 600 बाय 400। तो अब हमको क्या करना है, इसको कैलकुलेट करना है कि हमारा जो स्टीरअप होगा उसका कट लेंथ कितना होगा। तो आइए आज का इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि इसमें जो कुछ बैंड डिडक्शन होता है वो पॉइंट भी हमने यहाँ पे लिख दिया है। अगर आप 90 डिग्री जैसे इस तरह का बेंड होगा, इस तरह का 90 डिग्री अगर बेंड होता है तो आपको 2D माइनस करना होता है। अगर 45 डिग्री बेंड होता है तो 1D माइनस करना है। 135 डिग्री अगर बेंड होता है तो आपको 3D माइनस करना है। तो 135 कहाँ माइनस करना है मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टीरअप आप देख रहे हैं, ये ऐसे स्टीरअप जो है इसे जाके ऐसे हो गया है। यहाँ पे देखिए ऐसे आता है, इसके बाद ऐसे हो गया है। तो ये जो है 135 डिग्री होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जब बैंड डिडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं, 135 डिग्री क्या करते हैं, डिडक्ट कर देते हैं। लेकिन जनरली तो हम लोग ज़्यादातर 90 डिग्री ही लेके चलते हैं। 90 डिग्री बैंड होता है। यहाँ पे बहुत सारा साइड में आपको इस तरह का बैंड देखने को मिलेगा। बहुत सारा आपको स्टीरअप जो होता है उसका डायरेक्ट इसी में क्या होता है, इधर से इधर इसका लैप हो जाता है। लेकिन परफेक्ट अगर रिंग आप स्टीरअप बनवाते हैं तो इस तरह का ही स्टीरअप क्या होता है, अच्छा होता है। उसमें क्या होता है, कॉलम को पकड़ के रखता है, बैंडिंग अच्छा से बना के रखता है, बॉन्डिंग। तो आप समझ गए होंगे कि 90 डिग्री अगर बैंड रहेगा तो आपको 2D माइनस करना है। 45 डिग्री रहेगा तो 1D, और 135 डिग्री रहेगा तो 3D, 180 रहेगा तो 4D आपको बैंड डिडक्शन करना है। आप समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि ये जो बड़ा वाला, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं, ये 600, यहाँ से यहाँ आप देख रहे हैं 400, यहाँ पे एरो लगा हुआ है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 600 बाय 400 का कॉलम है। उसके बाद ये साइड में जो आप देख रहे हैं, ये साइड में जो भी एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपको कवर है। तो कोई भी जब हम काम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्शन का, फुटिंग, कॉलम, स्लैब, बीम्स, रिटेनिंग वॉल, लिफ्ट, कोई भी आप काम करेंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि उसका कवर कितना है। आप अगर नया इंजीनियर हैं, फ्रेशर इंजीनियर हैं, तो आप साइड में जाते हैं तो सबसे पहले आपको देखना है कि इसका कवर कितना दिया हुआ है। आपको ड्राइंग में एक जनरल नोट होता है, राइट साइड में रहता है कॉर्नर पे, उसको आपको पढ़ना है कि इसका कवर कितना होता है। तो जनरली बड़ा कंस्ट्रक्शन हो या छोटा कंस्ट्रक्शन हो, आपको जनरली कॉलम का कवर 40 mm ही रखा जाता है। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक जो गैप देख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, 40 mm हो जाएगा, और इधर भी क्या होगा, 40 mm हो जाएगा। तो इसको हम लोग कवर रहता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कवर, यानी कि हमारा जो सरिया का मेन काम होता है वो क्या होता है, इतना ही रहता है हमारा कॉलम। तो इसीलिए हम लोग जो स्टीरअप का कैलकुलेशन करते हैं ये पूरा फुल नहीं करते हैं, क्योंकि हमको कवर होना चाहिए। अगर आप सरिया डालते हैं, मान लीजिए ये स्टील है, इसको हम लगा दिए, ये कॉलम हमारा है, तो इसके 4 साइड में कम से कम 40 mm का कंक्रीट होना चाहिए स्टील से हटके, ताकि आपका जो रेनफोर्समेंट सरिया है वो एयर के कांटेक्ट में नहीं आएगा, किसी तरह का हनीकॉम्ब नहीं आएगा, और एयर कांटेक्ट में भी नहीं जाएगा। जब स्टील क्या होता है, एयर कांटेक्ट में जाता है तो क्या होता है, उसमें रस्ट लग जाता है। जब रस्ट लग जाता है तो सरिया का क्या होता है, स्ट्रेंथ ख़त्म हो जाता है, वो क्या होता है, वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे कवर दिया जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं चारों साइड में क्या है, 40 mm क्या किया गया है, कवर दिया गया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे एरो मार के दिया हुआ है, ये कॉलम का जो वर्टिकल होता है उस वर्टिकल को डिनोट करता है। 20 mm का वर्टिकल दिया हुआ है। और स्टीरअप का हम बात करेंगे, डाया का जो स्टीरअप रिंग्स होता है, मान लीजिए कोई कॉलम है यहाँ पे, और इसमें जो आप ये रिंग डालिएगा
वो रिंग्स का डाया दिया है आपको 8 mm का दिया है और 150 स्पेसिंग पे दिया है, जो उसका 150 स्पेसिंग रहेगा। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बेसिक जानकारी दिया है। ये हमारा BBS का पार्ट 2 वीडियो है। आइए अब हम इस जो कॉलम है इसका स्टीरअप, सबसे पहले मास्टर रिंग्स का हम क्या करेंगे, स्टीरअप्स का क्या करेंगे, कैलकुलेशन आपको समझाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं 600 बाई 400 है। तो हमने पहले आपको बता दिया कि दोनों साइड 40-40 कवर माइनस करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे देख सकते हैं आप 600 लिखा है। 600 लिखने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड का कवर माइनस कर दिए हैं 40-40 और मल्टीप्लाई 2 से कर दिए हैं। ये 2 से गुना इसीलिए किए हैं कि ये लेंथ अगर 600 है तो हमारा ये भी लेंथ 600 ही है, क्योंकि कॉलम का जब भी साइज होता है आपको 2 ही साइज मिलेगा। अगर 100 का है तो 100/200 है तो 100/200 होगा, अगर 200 बाय है 200/200 होगा। तो क्या है यहाँ पे, ये 600 अगर होगा तो सामने वाला भी 600 होगा, अगर ये 400 है तो ये सामने वाला भी 400 होगा, अगर ये 500 रहता तो ये 500 रहता, ये 800 रहता तो ये भी 8 से रहता। सेम उसी प्रकार से यहाँ पे हमने क्या किया है, 600 लिख दिया। लिखने के बाद 40-40 इधर से 40 mm और इधर से ये दोनों साइड का कवर क्या किया हम यहाँ पे माइनस कर दिए। इसके बाद गुना 2 × 2 कर दिए, इसीलिए क्योंकि 2 लेंथ हमको इंक्लूड करना है, तब जाके आपको ये जो पूरा लेंथ आप निकालिएगा, ये पूरा लेंथ आपको कैसे निकलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं 600 में से हम 600 में से हम 40 कवर माइनस करके इंटू मल्टीप्लाई 2 से कर दिए। सेम उसी प्रकार यहाँ 400 देख रहे हैं आप, ये 400 को ऊपर इधर भी 40 mm कवर है, इधर भी 40 mm कवर है। तो इस कवर को हमने, आपको मिटा देता हूँ इसको ताकि देखने में क्लियर आपको दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं ये साइड में, इसी को कवर बोला जाता है। और इधर भी आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कवर है, ये साइड में भी कवर है ये, और इधर भी ये क्या है, कवर है। तो इधर सेम उसी प्रकार से हम क्या किए हैं, 400 माइनस कवर दो साइड का 40-40 mm कर दिए हैं, प्लस हुक। ये जो आप हुक देख रहे हैं, 1 हुक आप अलग अलग साइड में अलग अलग तरीके से देखते होंगे। 75 का भी होता है, 80 का भी होता है और 100 का भी यूज किया जाता है। तो हमने यहाँ पे ये जो हुक है उसको 80 mm रखा है, हुक्स यहाँ लिया और इसके बाद हमने क्या किया, लिख दिया है माइनस बैंड। अब हम नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, तो जब इसका 40-40 आप कवर माइनस कर देंगे तो आपके पास बच जाएगा 520। 520 हो गया, इसको हम 2 से फिर से मल्टीप्लाई करके रखेंगे, क्योंकि इसको सिर्फ हम कवर माइनस किए हैं, फिर से मल्टीप्लाई किए। सेम उसी प्रकार इसमें से 400 में से अगर दो साइड कवर चला जाएगा तो 320 होगा, 320 × 2 प्लस। अब हम आपको हुक का बात करेंगे, तो 2 हुक हमारे पास है, 80 × 2 कर दिए। यहाँ पे माइनस जो हमको बैंड डिडक्शन करना है, अब उस समझिएगा आप। मान लीजिए ये रिंग है आपका, तो इसमें आपको कितना बैंड हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, यहीं पे क्या होगा 5। तो टोटल कितना बैंड हो रहा है आपको, 5। तो आपको हम बताए हैं कि 35 का होगा, 135 डिग्री अगर यहाँ बैंड है तो 135 भी ले सकते हैं, नहीं तो आप पूरा 90 लेके कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे आपको 90 डिग्री का ही कैलकुलेशन करके आपको दिखाए हैं। तो एक बैंड पे क्या होता है, 2D होता है, तो 2 और D का मतलब कितना, 8। तो टोटल कितना हो गया, 5। 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे हम क्या किए हैं, 5 लिख दिए हैं। तो सेम उसी प्रकार से यहाँ पे एक बैंड में हमारा 2D, तो 2 लिख दिए। टोटल बैंड कितना है, 5, तो 5 लिख दिए। और 2D का मतलब होता है कि डाई ऑफ बार, कौन सा बार आपका स्टीरअप है, डाई ऑफ बार। यहाँ पे हमने, यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 mm का सरिया 150 स्पेसिंग पे दिया हुआ है, तो हम सेम यहाँ पे लिख दिए हैं। अब हम इसका कैलकुलेशन को आगे बढ़ाते हैं। जब इसको आप 520 × 2 कीजिएगा तो सीधे हो जाएगा आपको कितना, 1 मीटर 40। यहाँ पे देख सकते हैं 1040 है, 1 मीटर 40, और ये कितना हो गया 640, प्लस ये दोनों को गुना मल्टीप्लाई कर दिए तो हो गया 160, माइनस ये हमारा बैंड डिडक्शन।
अब इसके बाद हम जब फाइनल कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस दोनों को अगर हम जोड़ देंगे, इसको और इसको, इस दोनों को आपस में जोड़ दिए तो हमको हो गया 1680, 1.68 प्लस 80। तो हमने यहाँ पे क्या किया है आप देख सकते हैं 1 मीटर 40 प्लस 600 को जोड़ने से 1680 होता है। और यहाँ से हम अगर बैंड डिडक्ट कर देते हैं 160 में से 80 चला गया तो हमारे पास कितना बचेगा, 80 बचेगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं दोनों को, तो हमारे पास क्या होता है 1780, मतलब 70-60। तो ये हमारा क्या हो गया 1 मीटर 760, इसको हम लोग पढ़ेंगे 1 मीटर 760। तो ये हमारा क्या हो गया, ये मास्टर रिंग जो हमारा ये बड़ा वाला रिंग आप जो देख रहे हैं, ये बड़ा वाला रिंग, ये जो रिंग है इसका हमको क्या हो गया, यहाँ तक तो कवर है, ये जो हम निकाले हैं यहाँ से ये हमारा क्या हो गया मास्टर रिंग हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मास्टर रिंग का जो कैलकुलेशन है ये आपको समझ में आ गया होगा। ये छोटा वाला रिंग का कैसे कैलकुलेशन करना है, ये जो स्मॉल रिंग होता है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो एक स्मॉल रिंग है यहाँ पे आप देख सकते हैं बीच वाला रिंग, इसका कैलकुलेशन कैसे निकालना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है ये कि आप उसका कैलकुलेशन कैसे निकाल लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लीजिए हमारा ये एक बार है और ये एक बार है, तो हमको क्या करना है सबसे पहले, अब हमको क्या करना है इस सरिया और इस सरिया के बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है। तो वो पता हमको कैसे होगा, ये दोनों सरिया के बीच में ये जो दो गैप देख रहे हैं, दोनों गैप के आउटसाइड से रिंग गया है, स्टीरअप गया है, तो इस दोनों का कैलकुलेशन हमको कैसे करना है। तो आइए अभी हम इस वीडियो में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्योंकि इसका लेंथ हम 600 लिखा हुआ है पहले से 600 और ये वाला लेंथ कितना है 400। तो हमको क्या करना है इस वाला लेंथ से ये 600 जो है इसमें से क्या करना है, पहले दोनों तरफ से कवर माइनस करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने लिख दिया 600 माइनस 40, दोनों साइड कवर माइनस कर दिया तो हमारे पास कितना हो गया 520 हो गया। जब ये दोनों कवर हम माइनस कर दिए तो हमारे पास कितना हो गया 520। अब हमको क्या करना है इस 520 को इस गैप से हमको डिवाइड करना है। आप यहाँ पे गैप काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 और 4। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल कितना गैप है 4 स्पेसिंग लगा हुआ है यहाँ पे 1 2 3 4। इस 4 स्पेसिंग से क्या करना है इसमें आपको डिवाइड करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो 520 आया है इस 520 को पहले हमको 4 भाग में क्या करना है इसको डिवाइड करना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या किए डिवाइड कर दिए। डिवाइड जब आप कर देंगे तो कितना आएगा आपको 130 mm होगा। ये जब आप डिवाइड कर देंगे तो एक एक जो गैप देख रहे हैं आप, इस गैप इस सभी तीनों गैप का क्या हो गया, ये जो डिस्टेंस हो गया वो हम तो आ गया 130 mm। 130 mm हमको क्या हो गया, ये जितना गैप है सभी 130 का मिल गया। अब आपको समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये जो बार है, ये बार के दोनों साइड से स्टीरअप आता है। जैसे इस तरह से हम स्टीरअप इसको मान लीजिए बना देते हैं तो दोनों साइड से आएगा। तो जब दोनों साइड से आएगा तो सबसे पहले हमको क्या करना है इस दोनों का सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होता है वो हमको पता करना पड़ेगा कि कितना होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो वर्टिकल है वो वर्टिकल हम आपको दिखा दिए थे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 20 डाया का पूरा वर्टिकल है और 8 mm का क्या है 8 mm का आपका क्या है स्टीरअप है। यहाँ पे देख सकते हैं आप 8 mm का स्टीरअप 150 स्पेसिंग पे दिया हुआ है। तो आइए अब हम बात करेंगे कि ये जो अब डिस्टेंस है उसको कैसे कैलकुलेट करना है। तो हमको क्या करना है इस सरिया से इस सरिया का सेंटर निकालना है। पहले ये दोनों सरिया का जो हमारा ये जो आप देख रहे हैं इसका सेंटर हमको निकालना है और इसका भी सेंटर हमको निकालना है। तो सेंटर निकालने के लिए क्या किया जाता है, यहाँ पे अगर 20 mm का आपका रॉड है तो आपको हाफ लेना है 10 mm इस साइड से और 10 mm उस साइड से। तो टोटल कितना हो गया 20 mm प्लस अब आपको क्या करना है, ये जो स्टीरअप है वो 8 mm का है। तो स्टीरअप भी वर्टिकल जो मान लीजिए वर्टिकल है, वर्टिकल से क्या होता है स्टीरअप भी बाहर से आता है। तो ये स्टीरअप भी बाहर निकला रहता है। तो इस स्टीरअप में भी हमको क्या करना है, अगर 8 mm का है तो इधर से 8 mm और इधर से 8 mm, टोटल कितना हो जाएगा 16 mm।
क्योंकि हमारा जो वर्टिकल जाएगा, ये मान लीजिए हमारा ये बार है, तो इस बार के बाहर से आपका क्या होता है, ये जाता है स्टीरअप, बाहर से जाता है। तो हमको क्या करना है, इस स्टीरअप को भी दोनों साइड से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो इसको क्या करना है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका हाफ हम ले लिए और इसका हाफ ले लिए, तो 20 हो गया। और इधर से हम एक स्टीरअप इधर से ले लेंगे तो कितना हमको हो जाएगा, 16 mm हमको क्या हो गया, ये इधर से और इधर से स्टीरअप को हम कर लिए। तो ये हम कहाँ आ गए, अब परफेक्ट जो हमारा वर्टिकल है उस वर्टिकल का सेंटर में हम आ गए। ये दोनों जो वर्टिकल का बीच होता है, राउंड का बीच, उस बीच का हम सेंटर में क्या हुए, पहुंच गए। 20 mm और प्लस 16 mm अगर हम माइनस कर देते हैं तो सेम आप देख सकते हैं यहाँ पे जब हम इसको डिवाइड किए थे तो 130 mm आया था। इसके बाद हम क्या किए, 130 में से 20 mm 60 mm जब माइनस कर देते हैं तो हमारे पास बच जाता है कितना, 94 mm ओनली। एक जो बीच का गैप है, अब हमको सेंटर टू सेंटर पता चल गया, इस बीच का गैप का जो हमको 94 mm है। अब पता चला परफेक्ट हमको दोनों वर्टिकल के बीच का सेंटर जो होता है, दोनों वर्टिकल का बीच का वो सेंटर हमको पता चला गया कि अब 94 होगा। तो ये 94 तो दोनों को हम क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। यहाँ देख सकते हैं 94 × 2 तो हमको कितना हो गया, 88, 188। अब 188 में हमने यहाँ पे कैलकुलेशन बताया आपको कि ये जो वर्टिकल 20 है तो हाफ हाफ ले लेना है दोनों तरफ से, तो 20 और आपका स्टीरअप दोनों साइड से, तो आपको हो गया 16 mm। दोनों तरफ से स्टीरअप भी माइनस करना पड़ेगा आपको, तब आप सेंटर पे पहुंचेंगे। तो हमने क्या किया, इसको इंक्लूड कर दिया। पहले हमने माइनस किया था, अब हमको क्या करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं माइनस किए तो हमको परफेक्ट लेंथ पता चला गया। इसको इसके बाद हम मल्टीप्लाई कर दिए तो हमारा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, ये बीच वाला डिस्टेंस हमको आ गया कितना, 188। अब इस 188 में क्या करना है, पहले जो हम माइनस किए थे अब उसको प्लस करना है, क्योंकि जब हम स्टीरअप बांधेंगे तो हम बाहर से ही बांधेंगे। इसीलिए फिर से हम इसको क्या किए, 20 + 16 हमको ऐड कर दिए। तो हमारे पास टोटल रिजल्ट आ गया है 224, यानी कि 224 mm हमारा क्या हो गया, यहाँ आउटसाइड से आउटसाइड का डिस्टेंस हो गया। अब आपको समझना है कि सिंपल सा कैलकुलेशन, जब आपका इस लेंथ को पता कर लेते हैं आप, तो ये लेंथ तो आपको पता ही है, और जो ये लेंथ होगा वही सेम यही लेंथ होगा। यहाँ पे देख सकते हैं 224 प्लस ये लेंथ को अगर कवर माइनस कर देंगे तो 320 होगा। दोनों साइड सेम रहता है, इसीलिए हम इसको क्या किए, 2 से गुना कर दिए। जब 2 से गुना कर दिए, इसके बाद 2 हुक हमको ऐड करना है, तो 80 mm × 2 कर दिए। और यहाँ पे जो बैंड डिडक्ट करना है, हमने पहले भी बड़ा बताया, जो मास्टर रिंग में बैंड डिडक्ट करना है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने क्या किया, 2D होता है 1 बैंड में, तो 2D मतलब डाया बार, तो डाया बार कितना है, 8 mm का। कितना टाइम है बैंड, 5 टाइम, 1 2 3 4 5 टाइम। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पे हमारे पास हो गया 544 × 2 कर दिए। जब इस दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 544 होगा, गुना कर दीजिए। इसके बाद प्लस 160, 80 × 2 हुक्स है तो हमारे पास 160 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई आप कर दीजिएगा तो हो जाएगा 80 mm। जब इस दोनों को गुना करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000 आ जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या है, 80। जब हम 160 में से 80 माइनस कर दिए बैंड को तो हमारे पास 80 हो गया। तो हमारा कटिंग लेंथ कितना हो गया, 1168 mm। अगर आप इसको मीटर में बोलेंगे तो 1 मीटर 168 मतलब 1.168 mm हो गया। तो आप देख सकते हैं हमारा जो कटिंग लेंथ है 1168 हो गया। मतलब ये जो टोटल कटिंग होगा, ये जो हमारा जो दिख रहा है छोटा वाला कटिंग, इस सरिया का अगर लेंथ हम निकालेंगे तो टोटल हमारा कितना हो जाएगा, 1168। तो मैं आशा और पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियोस के माध्यम से आपको ज़रूर समझ में आएगा कि आप छोटा वाला स्टीरअप को कैसे निकालेंगे। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी इसके नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि आपको समोसा रिंग कैसे बनाना है, यानी कि ये जो होता है आपको ट्रायंगल
ट्रायंगल रिंग्स कैसे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे अगर ट्रायंगल रिंग्स दिया रहता तो आप इसको कैसे कैलकुलेट करते। मान लीजिए यहाँ पे आपको ट्रायंगल रिंग दिया रहता, यहाँ पे भी एक स्टीरअप रहता, यहाँ पे रहता, तो इस ट्रायंगल रिंग का आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे हम आपका इसे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ये हमारा BBS का कंटिन्यू पार्ट आते रहेगा जब तक कि पूरा BBS का प्रोसेस ख़त्म नहीं हो जाता है। तो चलिए इस वीडियो को हम ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगेगा तो चैनल को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। बाकी वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।